नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से प्रार्थना है, भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितना हो सके हमारी वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। और जिन भाइयों बहनों ने हमारी सहायता की, हमारी मदद की, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। और हमने आज ये वीडियो थोड़ा सा शूट किया हुआ है। अभी इसके आगे आप सभी देख पाएंगे कि गांव में जो है भिखारी औरतें आती हैं, किस तरीके से नकल करके, मतलब कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, लोगों को कैसे पागल बनाती हैं भीख मांगने के लिए। गोद में छोटा सा बच्चा ली हुई हैं, वो बच्चा नहीं है, उसको बना के कपड़े से ऐसे हाथ में ली हुई हैं। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये सच में बच्चा ली हैं, ताकि लोग देखें और उनको बच्चे के ऊपर लोगों को दया है, उनको दो। और घर में जो जिसके पास है अगर दो तो उसको नहीं लेती हैं, जो ले लेती हैं उसको और फिर से कुछ मांगने लगेंगी, हमें और पैसे दे दो, और दाल दे दो, गेहूँ दे दो, आटा दे दो, गुड़ दे दो, आलू दे दो, और भी कुछ अगर आप थोड़ा सा दोगे तो और भी मांगने लगती हैं। अगर ना दो तो बद्दुआ देने लगती हैं, गंदी गंदी बातें बोलने लगती हैं। अगर उनसे हंस के बोलो प्यार से तो अच्छा रहता है। तो इसी तरीके में थोड़ा डर लग जाता है। तो ये देखिए नैन्सी भी आ गई हैं। भैया नमस्ते कर लो सबसे। नमस्ते कर ली हैं हमारी नैन्सी। तो वो लोग जो है अगर ना दो तो बद्दुआ देने लगती हैं और उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। अगर उनसे हंस के प्यार से बोल दो और उनको दे दो तो ठीक है, अगर कुछ बोल देंगी आप तो बहुत बुरी बुरी बद्दुआ देती हैं। अभी हम आप सभी को दिखाते हैं वो लोग कैसे करती हैं, कैसे नहीं। हमने मानसी को कैमरा दिया हुआ था, तो मानसी ने वीडियो बनाया हुआ है। देने में हम लोगों को कोई बुराई नहीं, हम जैसे भी हैं, लेकिन हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जो दाना है गेहूँ चावल, वो कोटा से ही आता है। खेत हमारे पास है, हम आप सभी से झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। और हमारे घर की बात है तो हम इसको सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहते हैं। आप सभी समझ सकते हैं, कभी ना कभी हो जाएगा, अभी नहीं है तो क्या हुआ। वीडियो आप सभी ने देखा ना जो हमने खेत का आप सभी को बनाया है। तो जो घर में है उसको अगर आप प्यार से दे दो तो उसको कोई ले लेता है तो अच्छा लगता है। अगर लेने के बजाय लोग बद्दुआ देने लगते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। तो चलिए हम आप सभी को दिखा देते हैं आगे की वीडियो में कि थोड़ा सा हम उनकी आवाज़ भी आप सभी को सुनाएंगे कि किस तरीके से हम उनसे बात कर रहे हैं और वो हमसे किस तरीके से बात कर रही हैं। थोड़ा सा हम सुनाएंगे और बाद में वॉइस ओवर कर देंगे, तो आप लोग समझ जाएंगी खुद ही देखकर। देखिए ये भीख मांगने वाली औरत हैं और गोद में कैसे बच्चा लेकर बैठी हैं और बच्चे को इस तरीके से छुपाई हुई हैं और काफ़ी देर से यहाँ बैठी थी। हम देख रहे थे बच्चा ना हिल रहा था ना डोल रहा था। आप सभी समझ सकते हैं, जानते हैं बहुत भली भांति कि हमारे पास भी अभी 3 महीने का बच्चा है और बच्चा रोता नहीं है, कैसे चुपचाप है बिल्कुल, ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ज़रा सा भी हिल डुल नहीं रहा है, ना इधर उधर हो रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं, ये बच्चा है ही नहीं। हम लोगों ने कहा था कि बच्चे को भूख लग गई होगी, उसको थोड़ा खोल दीजिए, उसका मुंह मतलब उसको उलझन लग रही होगी, उसका मुंह खोल दीजिए। तो इन्होंने नहीं खोला है। और देखिए बच्चे के नाम पे कैसे लोगों को लूट रही हैं। देखने में कितनी सुंदर हैं, हाथ पैर भगवान ने इतने सलामत दिए हैं और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। अगर ना दो तो बद्दुआ देने लगती हैं। हमने इनको चावल दिया थाली में भर के, और ये औरतें 2 आई हुई हैं, एक और है। अभी उनको भी हम आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ हैं। अभी ये उठ के चली जाएंगी तो हम उनको दिखाएंगे। दोनों साथ में आई हैं और ये लेके चली जाती हैं तो वो आती हैं। और ये देखिए बच्चे को लेकर किस तरीके से, एक हाथ से देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों हाथ से किस तरीके से इन्होंने आंचल को पकड़ा था, बच्चे को नहीं पकड़ा हुआ था। और इनके साथ ये हैं, वो वाली औरत को देखिए जिन्होंने बच्चा
ली है, कैसे आंचल में जो हमने दिया है उसको पकड़ी हैं और बच्चे को कैसे खाली करके हाथ जा रही हैं। कोई औरत इस तरीके से बच्चे को कैसे ले सकता है, आप लोग ही बताइए कि कैसे एक हाथ उन्होंने बिल्कुल नीचे छोड़ के लटकाया है और एक हाथ में उन्होंने जो हमने चावल दिया था आंचल में उसको लिया है और उसी हाथ से बच्चे को भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। अब आप सभी समझ सकते हैं, क्या कोई 5-6 महीने के बच्चे को इस तरीके से एक हाथ से पकड़ सकता है और पकड़कर इतनी देर तक चल सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और पान पता अरे इकट्ठा एक दर्जन बोलिए का दाल और खवा। तो ये देखिए, ये उन्हीं औरत के साथ ये भी हैं। उनको हमने पहले चावल दिया इसी थाली से, फिर उन्होंने कहा कुछ मीठा दे दो, तो हमने उनको गुड़ दिया, फिर ये आ गई तुरंत मांगने के लिए। तो कैसे मना करें समझ में नहीं आता। फिर हमने इसी थाली से इनको एक थाली चावल दिया। फिर जब हमने इनको चावल दे दिया तो ये कह रही हैं कुछ और दाल ओल दे दो। तो हमने कहा हमारे पास दाल ओल नहीं है, हम खुद मंगवाते हैं दुकान से। तो ये लीजिए, अभी हमारे यहाँ आलू है तो आलू ले लीजिए। तो इन्होंने कहा चावल में डाल दीजिए। तो ये लोग जो चावल वावल गांव में इकट्ठा कर लेते हैं, उसको गांव के बाहर से निकलकर किसी दुकान पर बेच के खाली हाथ चली जाती हैं। तो इसीलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम आलू दे रहे थे आंचल में, ये तुरंत ले रही थी। तो हमने कहा आपका चावल ख़राब हो जाएगा, आप पन्नी में ले लीजिए। तो हमने एक पन्नी ढूंढा, इनको पन्नी में दिया, तब ये लेके गई। अगर इनको ना दो तो बुरी बुरी बातें बोलने लगती हैं, इतना गंदा बददुआ देती हैं कि आप सुन के डर जाएंगी। ऐसे ये लोग लूटती हैं लोगों को। और ये देखिए, ये हमारे स्कूल समय की सहेली हैं। इनसे हम लोग को बिछड़े हुए 8 साल हो गए हैं। हमारी शादी हो गई है, हमारे 4 बच्चे भी हो गए हैं और इनकी शादी नहीं हुई है। तो हमने इनको देखा था तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे और इनका हमारे गांव में रिश्ता है। अचानक हम दोनों की मुलाकात हुई थी। देखिए हमारे यहाँ गांव के लोग कैसे चारा करके लेके जाते हैं। ये देखिए जा रही हैं, अभी हम आप सभी को दिखाएंगे। खेतों से लेके आती हैं ये सब। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चौतरा बना हुआ है ना, जहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं, आप सभी ने कई बार देखा हुआ है। तो ये बाथरूम के सामने का चौतरा है। हमने 2 सीढ़ी बनाई है मिट्टी का। एक तो ये वाली बनाई है, ये बाथरूम के सामने है, और एक सीढ़ी और हमने बनाई है जो एकदम दरवाजे के सामने है। तो लंबा लंबा दूर तक घर के सामने तक हमने चौतरा बनाया हुआ है मिट्टी का। तो जो हमने ये सीढ़ी बनाई थी ना नीचे बच्चों को उतरने चढ़ने के लिए, क्योंकि चौतरा ऊंचा है, आप सभी देख ही रहे हैं। तो बच्चों को उतरने के लिए हमने इसको मिट्टी से बनाया हुआ था खुद हमने। तो इसको ना एक ट्रैक्टर वाले भाई ने तोड़ दिया था। ये रास्ते में पड़ता है तो इधर से ट्रैक्टर भी कभी कभार आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने गलती से मार दिया है, टूट गया है। वैसे जानबूझ के नहीं मारे हैं, कई बार यहाँ ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं, पर किसी किसी से गलतियाँ हो जाती है। तो उन्होंने गलती से मार दिया था, पूरी एक सीढ़ी ही निकल गई थी, पूरी टूट गई थी। तो हमने सोचा मिट्टी इधर उधर हो जाएगी तो हमको दूर से ढो के लाना पड़ेगा। उसको हमने कूट करके पानी डाल करके भिगो दिया है, वो फूल जाएगा। तो इसको अब हम ना कल लगाएंगे। और जो चूर चूर मिट्टी थी उसको गीली करके हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें छोप देते हैं, लगा देते हैं कि माटी इधर उधर ना हो। नहीं तो अगर माटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमको लाना पड़ेगा। ये देखिए चौतरा दूर तक बना हुआ है ना, जहाँ बाल्टी आप सभी को दिख रही है। तो एक हमने वहाँ भी बनाया हुआ है सीढ़ी चौतरा के नीचे, और 2 सीढ़ियाँ यहाँ हमने बनाई हुई थी। और वैसे भी हम हमेशा साल में एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सीढ़ियों के पीछे। जब बारिश होता है ना तो सारा का सारा उधर जाता है, फिर इसको चिकन करना पड़ता है, माटी ढो के लाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और फिर बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है।